अशोक गहलोत। मैं एक नाना अब आपके कहने से नहीं करूंगा मैं। सभापति जी, राजस्थान में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है कि दलित दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठे, किसी ने मूंछ रख ली तो उसकी हत्या कर दी जाती, जितन मेघवाल की, ये घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रही है। ये तो हम बैठे हैं तो राजस्थान के अंदर मजबूत विपक्षी भूमिका राजस्थान में निभा रहे हैं। मुझे दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे जैसे जो नए सांसद जीत के आए, लोकसभा का बहुत बड़ा क्रेज था हमारे मन में, विधायक थे हम लोग कि हम लोकसभा के अंदर जाएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन जो आज हालात हमने देखे, जिस तरह विपक्ष के लोग हमारे चित्तौड़ के सांसद बोल रहे थे, उन पर हमला करने के लिए सीट तक आ गए, ये नज़ारा भी हमने देखा। अच्छा हुआ मारपीट नहीं हुई, अगर कोई खड़ा होकर धक्कम दुक्का हो जाता तो पूरा देश देखता। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग आते हैं, 4 दिन चले गए हमारे, गुरुवार शुक्रवार और सोमवार, 3 दिन हल्ला कर लिया और फिर सारे भाषण देकर अब रफू चक्कर हो गए। कहाँ है विपक्ष, बताओ मुझे, कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, सिर्फ हम लोग हैं जो 60-40 के रेशियो में चल रहे हैं, देश का भी ध्यान रख रहे हैं, स्टेट का भी विरोध कर रहे हैं और रात को 12 बजे भी कोरम पूरा करने के लिए बैठे रहते हैं। मतलब हम कितना चिंतन करते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए हम यहाँ पे पूरा विपक्ष चला गया। सभापति महोदय, अभी एक मिनट रुको तो सही, तो थोड़ा सा मेरे राजस्थान के अंदर जहाँ से मैं आता हूँ, मटकी के अंदर आजादी 70 साल बाद अगर मटकी से कोई दलित का बेटा पानी पीने गया और उसको टीचर ने मारा, मैं खुद मौके पे गया था वहाँ पे जालोर के अंदर न्याय दिलाने के उस पीड़ित बच्चे को। आज़ादी के 70 साल बाद, 75 साल बाद अगर राजस्थान के अंदर ऐसे अपराध हो कि दलित दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठे, किसी ने मूंछ रख ली तो उसकी हत्या कर दी जाती, जितन मेघवाल की, ये घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। लेकिन हमें आपको इसलिए बताना पड़ रहा है कि राजस्थान में भी अभी सरकार वेंटिलेटर पे, सरकार दड़ों में बंटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रही है। ये तो हम बैठे हैं तो राजस्थान के अंदर मजबूत विपक्षी भूमिका राजस्थान में निभा रहे हैं। और यहाँ भी राजस्थान के कोई बात करता है तो हम मजबूत तरीके से राजस्थान की बात भी आपके सामने करते हैं। राजस्थान पे आ रहा हूं, राजस्थान पे आते ही आप खुश हो जाओगे। परीक्षाओं की बात करूं मैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान राज्य में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आंदोलन भी किया विधानसभा के अंदर, एक मिनट साहब, सस्पेंड हुए हमारे विधायक, और पेपर लीक के तार जो भी सेकंड ग्रेड भर्ती हुई, उससे पहले रीट का एग्जाम हुआ, 4 परीक्षाएं जो लगातार पेपर लीक को लेकर बड़े आंदोलन में आपकी पार्टी ने भी वहां विधानसभा के अंदर प्रयास किया था, लेकिन जो करना चाहिए था वो प्रयास नहीं कर पाई, हमें निकाल दिया गया। एक मिनट साहब, पूरी बात करने दे मुझे, एक मिनट राजस्थान पे संक्षेप में कहिए। तो संक्षेप में कह रहे हैं साहब आप, एक मिनट बात पूरी करना सर। राजस्थान पे अशोक गहलोत। मैं एक नाना अब आपके कहने से नहीं करूंगा मैं। सभापति जी, राजस्थान में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है उसकी सीबीआई जांच की डिमांड वहां चल रही है। सीबीआई जांच के लिए आप गवर्नर को निर्देशित कर सकते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक पेपर लीक की सेकंड ग्रेड की होगी, रीट की होगी। दूसरा मेरा है कि गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान में बढ़ रही है, कोई सुरक्षित नहीं, सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर से जो गैंगवार की घटनाएं हो रही है। अभी आप हमारे बालियान जी पूछेंगे इतने आंकड़े कहां से लाए, मैं पढ़ता रहता हूँ साहब, तो मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट रुको, तो मैं मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज आप, है ना। फोरम के उद्घाटन एक रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी जारी की, जो भारत की एक बहुत ही निरंतर तस्वीर पेश करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि 12 से 21 तक भारत में बनाई गई संपत्ति का 40% सिर्फ 1% आबादी के पास गया। केवल 3% धन नीचे के 50% लोगों के पास गया। जो भारतीय गरीब है, उन गरीब भारतीयों की संख्या जो भूखे सोते हैं, 2018 में 190 मिलियन से बढ़कर 2022 में 350 मिलियन हो गई। केंद्र सरकार ने खुद सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया कि व्यापक भूखमरी के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 65% मौतें हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने किया, 50 साल कांग्रेस ने भी राज किया, और जब उनको पता था कि अभी तीसरे मोर्चे के लोग बोल रहे हैं तो हमें कौन से चले गए छोड़ के सदन। मैं कांग्रेस पे भी आरोप लगा रहा हूं इसके अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जवान और किसानों ने प्रधानमंत्री जी को सत्ता के शिखर में बिठाया, दूसरा चांस है। तो ये बात आपके सामने रखनी जरूरी भी है कि क्या कारण रहे कि हम हमारे वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने गरीबी और साझा संबंधी रिपोर्ट जारी की, जिसमें निष्कर्ष निकाला वैश्विक स्तर पर 7 करोड़ लोग जो उस वर्ष महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान के कारण गरीब हो गए, उनमें से 5.6 करोड़ भारतीय थे। ये भी निराशाजनक है, भारत सरकार ने गरीबी पर डेटा प्रकाशित करना बंद कर दिया। वास्तव में भारत में गरीबी पर अंतिम आधिकारिक डेटा NSSO द्वारा 2011-12 का है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में अपने विजन 75वें
वर्ष में नए भारत की रणनीतिक घोषणा की जो 2018 के अंदर जारी किया, और इसके अंदर लिखा कि भारत बनाने का जो लक्ष्य था, नए भारत में गंदगी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, कुपोषण और कमजोर कनेक्टिविटी से मुक्ति का लक्ष्य था, जिसे हम 2022 के अंदर पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी तक 2022 के अंदर जो आपका वादा था वो पूरा नहीं हुआ, और कई चीजें जो लक्ष्य थे जो पूरे नहीं हुए, देश के रिकॉर्ड से ही गायब है। ये सवालों के जवाब के अंदर आप दे, जनता इससे कई पर्सन इस बात को लेकर पूछती है। समझ मोदे, महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है, 2022 में 100 दिनों का काम पाने वाले लोगों की संख्या 2018 के बाद सबसे कम रही। केवल 0.77 मिलियन लोगों को अनिवार्य रूप से काम मिला। केंद्र सरकार लगातार दूसरे साल अधिनियम के तहत वेतन में देरी की, औसतन 10% लोगों को मांग अनुरूप रोजगार उनका भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख औजार है। खासतौर से भूमिहीन श्रमिकों और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मांग के बावजूद इस बार नरेगा के बजट में जो कटौती हुई है, उसका खामियाजा भी गांव के गरीब किसान को भुगतना पड़ेगा। समझ मोदे, किसान के मामले को लेकर देश के अंदर आंदोलन भी हुए, तीनों कृषि बिल वापस भी लिया आप लोगों ने, और उस समय जो बात हुई थी यहाँ पे, इसमें राजस्थान की सरकार, मैं राजस्थान की बात करूंगा, जहां राहुल गांधी जाते हैं संपूर्ण 10 दिन में कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन 10 दिन निकल गए। कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व संपूर्ण कर्ज माफी की बात की, हमारे बीजेपी के नेताओं ने राजस्थान के अंदर बात करी, और चूंकि कर्ज माफी की उम्मीद किसान इसलिए भी करा कि मोदी जी से उम्मीद जगी लोगों को, इन्होंने हिंदुस्तान को जगह हम कुछ करेंगे, कांग्रेस नहीं कर पाई। जब पूरे देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है, किसान आंदोलन में समझौते के दौरान समर्थन मूल्य पर खरीद कर गारंटी कानून बनाने से जिन विषयों पर सार्थक बात की, उन पर आज तक खरा नहीं उतर पाई दिल्ली की सरकार। किसान आंदोलन के दौरान सादत देने वाले किसानों को आर्थिक को जब मैंने आर्थिक पैकेज देने की बात कही, तो कृषि मंत्री जी ने जो लोकसभा के जवाब में मुझे बताया कि ये तो राज्य सरकारों का विषय, एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की खरीद भी जिम्मेदारी के अंदर की कारण समय पर शुरू नहीं हो पाती।